जन्नत, वह नेमत जिसका जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान में ऐसी हसीन तस्वीरों के साथ किया है कि इंसान का दिल एक लम्हे के लिए भी दुनिया की फानी चीजों की तरफ नहीं जाता। रसूलुल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह ने जन्नत को इतनी खूबसूरती से पैदा किया है कि न किसी आंख ने देखा, न किसी कान ने सुना और न ही किसी इंसानी दिल में कभी उसकी हकीकत का ख्याल भी आया। मोमिन जब इस दुनिया की थकावट, दर्द, परेशानियों, रातों की बेजारी और दिल के बोझ से गुजरता है तो उसके दिल में एक उम्मीद जगती है, काश वह दिन आए जब जन्नत के दरवाजे उसके लिए खुलें। यह उम्मीद ही उसके कदमों को सीधा रखती है, उसके दिल को सुकून देती है और उसे गुनाहों से दूर करती है। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया कि जन्नत के नीचे से नहरें बह रही होंगी। वह नहरें पानी की होंगी, दूध की होंगी, शहद की होंगी और वह शरबत जिसकी खुशबू ही इंसान को मदहोश को कर दे। जन्नतियों के चेहरे साफ होंगे, चमकते हुए। उनमें कोई मायूसी नहीं होगी, कोई दर्द नहीं होगा, कोई थकान नहीं होगी। दुनिया में मोमिन जो आंसू बहाता है, जो रातों में रोकर दुआ करता है, जो खुद को गुनाहों से बचा कर रखता है, जो अपने रब की राह में मुश्किलें उठाता है, जब वह जन्नत में दाखिल होगा तो फरिश्ते उसे सलाम करेंगे और कहेंगे, तुम पर सलामती हो, तुम पाक रहो, अब हमेशा के लिए इसमें रहने वाले हो। जन्नत की मिट्टी की खुशबू ऐसी होगी कि अगर दुनिया में सिर्फ एक कण भी आ जाए तो पूरी धरती महक उठे। जन्नत के दरख्त ऐसे होंगे कि उनकी शाखें झुककर जन्नती के हाथों में आ जाएंगी। जो फल चाहे, जिस वक्त चाहे, जितनी बार चाहे, बस उसकी निगाह पड़ेगी और वह सामने आ जाएगा। वहां न कोई मौसम खराब होगा, न कोई दिन रात की थकावट, न कोई गर्मी सर्दी का बोझ, सिर्फ सुकून, सिर्फ मोहब्बत, सिर्फ रहमतें। एक मोमिन जब जन्नत के एक मकाम से दूसरे मकाम की तरफ जाएगा तो उसके कदमों के नीचे नफीस कालीनों की नरमी होगी। वह जो कपड़े पहनेगा वह कभी पुराने नहीं होंगे। जन्नत की हवा भी इंसान के बदन को आराम देगी, उसका दिल कभी तंग नहीं होगा। दुनिया की तरह वहां कोई बीमारी, कोई झगड़ा, कोई चुभन, कोई हार जीत, कोई कंपटीशन नहीं, सिर्फ मोहब्बत, सिर्फ एक दूसरे के दिलों में सुकून। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है कि जन्नतियों के दिलों से कईनत यानी एक दूसरे से नफरत, जलन, बदगुमानी सब निकाल दी जाएंगी। ऐसा साफ दिल कि जैसे मोती की तरह चमकता हो। नबी ने फरमाया कि जन्नती जब खाएंगे तो खाना इतना लजीज होगा कि इंसान उसके स्वाद को बयान नहीं कर सकता और उनके बदन में उससे कोई गंदगी पैदा नहीं होगी, सिर्फ खुशबू निकलेगी और वह खुशबू भी ऐसी कि इंसान उसे दुनिया में कभी महसूस नहीं कर सकता। एक मोमिन के लिए जन्नत में सबसे बड़ी नेमत अल्लाह का दीदार होगा। जब जन्नत में सब नेमतें दे दी जाएंगी तो एक सदा आएगी, क्या तुम और चाहते हो? जन्नती कहेंगे, ऐ रब, हम और क्या चाहें, तूने सब कुछ दे दिया। तब पर्दे हटा दिए जाएंगे और जन्नत वाले अल्लाह के नूर को देखेंगे। वह देखकर ऐसी खुशी मिलेगी कि सारी जन्नत की नेमतें भी उसके सामने छोटी महसूस होंगी। नबी ने फरमाया, अल्लाह का दीदार जन्नत की सबसे बड़ी नेमत है और जब मोमिन अपने घरों में जाएगा तो जन्नत की हूरें उसे सलाम करेंगी। उसके बच्चे जो छोटे मर गए थे वह उसके सामने आएंगे और उसके घर की हर चीज उसे खुश कर देगी। जन्नत के महल सोने और चांदी के ईंटों से और मस्क, अंबर, जाफरान और कस्तूरी से बनाए गए होंगे। अगर दुनिया में किसी इंसान को जन्नत का सिर्फ एक झरोका भी दिखा दिया जाए तो वह इस पूरी दुनिया को जन्नत के एक सेब के बदले बेच दे। एक मोमिन जब जन्नत में दाखिल होगा तो सबसे पहले वह अपने वहम गुमान पर शर्मिंदा होगा कि दुनिया में वह जन्नत का अंदाजा बहुत छोटा लगाता रहा। वह कहेगा, काश मैंने दुनिया में और नेकी की होती। वह एक कदम बढ़ाएगा और उसके सामने नहरें होंगी, महल होंगे, जन्नती साथी होंगे, फरिश्ते सलाम कर रहे होंगे। उस वक्त सारे दर्द, सारे गम, सारी नींदें, सारी भूखें, सारी तकलीफें बस एक झटके में मिट जाएंगी। मोमिन का दिल नरम होने लगता है जब वह यह सुनता है कि जन्नत हर उस इंसान के लिए है जो अल्लाह से मोहब्बत करता है, उसकी राह पर चलता है और अपने गुनाहों की माफी मांगता है। और जन्नत की वह सुबह जिसका कभी कोई शाम नहीं, जब मोमिन उठेगा तो उसे ऐसा लगेगा जैसे दुनिया का हर गम उससे कोसों दूर चला गया। जन्नत में न कोई बुढ़ापा होगा,
न बाल सफेद होंगे, न दांत गिरेंगे, न कमर झुकेगी। सब जन्नती 33 साल की उम्र में सबसे खूबसूरत शक्ल में सबसे बेहतर हालत में होंगे। नबी ने फरमाया कि जन्नती हमेशा जवान रहेंगे, हमेशा मुस्कुराते रहेंगे। एक मोमिन जब जन्नत में अपने दरवाजे खोलेगा तो उसके घर में 70 नौकरानी और 70 नौकर होंगे जो उसके इशारे पर दौड़ेंगे। जन्नती जब एक फल खाएगा और दूसरा खाना चाहेगा तो पहला फल उससे कहेगा, मैं तुमसे ज्यादा लजीज हूं, और जब वह दूसरा खाएगा तो वह पहला से ज्यादा बेहतर लगेगा। जन्नत की हर चीज बढ़कर आती है, हर नेमत पिछले से ज्यादा खूबसूरत, ज्यादा मीठी, ज्यादा लजीज। जन्नतियों की बातों में न झूठ होगा, न फूहड़ बातें, न गाली, न चुभन। अल्लाह ताला फरमाता है कि जन्नत में उनके बीच सिर्फ सलाम सलाम की आवाजें होंगी। वह एक दूसरे से मिलेंगे, मुस्कुराएंगे, मोहब्बत बांटेंगे और कभी दिल नहीं दुखाएंगे। उसके चहतों में से कोई पीछे रह जाएगा। अल्लाह कहेगा, जिनका ईमान राई के दाने के बराबर था उन्हें भी निकाल लाओ। फिर उन्हें जन्नत में लाया जाएगा और उनके दिल भी साफ कर दिए जाएंगे। और जब जन्नती अपने घरों में आराम करेंगे तो उन्हें याद आएगा कि दुनिया में उन्होंने कितना सब्र किया। उस सब्र का फल देखकर उनकी आंखें खुशी से भर जाएंगी। वह कहेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह जिसने हमें गुमराही से बचाया। जन्नत में इंसान जो चाहेगा उसके दिल में आने से पहले ही हाजिर कर दिया जाएगा। नबी ने फरमाया, जन्नत में एक मोमिन अपने रब से इजाजत लेगा कि वह दुनिया की तरह खेती करे। अल्लाह उसे खेती देगा। वह एक बीज बोएगा और वह फसल उसी वक्त इतनी बढ़ जाएगी कि वह खुद उससे हैरान होगा। जन्नत का एक बाजार होगा। वहां हर जन्नती अपनी पसंद के ऑब्जेक्ट, चेहरे, कपड़े, रंग, शक्लें, खूबसूरती बदलकर आएगा। और जब घर लौटेगा उसकी बीवी कहेगी, तुम तो पहले से ज्यादा हसीन होकर आए हो। जन्नती भी जवाब देगा, तुम भी पहले से ज्यादा हसीन लग रही हो। जन्नत में जब मोमिन अपने महलों की बालकनी पर खड़ा होगा तो हवा चलेगी। उस हवा की खुशबू से उसकी रूह ताजा हो जाएगी, उसके दिल की धड़कनें तेज हो जाएंगा। मगर बेचैनी वाली नहीं, बल्कि वह वाली जो इंसान सिर्फ खुशी में महसूस करता है। हर तरफ नूर ही नूर होगा। फर्श ऐसा चमकदार होगा कि मोमिन अपने चेहरे की चमक उसमें देख सकेगा। फरिश्ते जन्नतियों के पास बार बार आएंगे और सलाम करेंगे। एक बार फरिश्ते कहेंगे, तुम पर सलाम हो, यह तुम्हारे सब्र का बदला है। मोमिन उस वक्त रो पड़ेगा, मगर वह रोना भी खुशी वाला रोना होगा, नूर वाला रोना होगा। वह कहेगा, ए रब, तूने मेरे गुनाह माफ किए, तूने मुझे अपनी रहमत में दाखिल किया। और जब जन्नत में रहने वालों को यह एहसास होगा कि अब मौत नहीं, कभी नहीं, तो ऐसी राहत आएगी कि इंसान का दिल कंधों पर से उतर जाएगा। एक पुकार आएगी, जन्नत वालों, अब तुम हमेशा के लिए जिंदा हो, कभी नहीं मरोगे। अब हमेशा के लिए स्वस्थ हो, कभी बीमार नहीं होगे। अब हमेशा के लिए जवान हो, कभी बूढ़े नहीं होगे। अब हमेशा के लिए खुश हो, कभी गम नहीं आएगा। मोमिन जन्नत में अपनी उम्मत के लोगों को ढूंढेगा, नबी अपने उम्मतियों को ढूंढेंगे। हर मोमिन चाहेगा कि उसके परिवार के लोग उसके साथ रहें। और अल्लाह फरमाता है कि अगर किसी के घर वालों का दर्जा कम हुआ होगा तो अल्लाह उन्हें उस मोमिन के बराबर कर देगा, ताकि जन्नत में वे सब एक साथ रहें। आखिर में जब जन्नत वाले अपने दिलों को अल्लाह की याद से भर लेंगे तो वह कहेंगे, रब, तूने हमारे दिलों से दर्द दूर कर दिया, तूने हमें अपने घर में दाखिल किया और तूने हम पर रहमत की बारिश कर दी। और जन्नत, वह नेमत जो कभी खत्म नहीं होगी, मोमिन को यूं ही हमेशा के लिए मिल जाएगी। जब जन्नत के महलों में रोशनी और नूर हर तरफ फैल रहा होगा, मोमिन अपने रब की दी हुई नेमतों में ऐसे गुम होगा जैसे एक बच्चा अपने घर की खुशियों में खो जाता है। हर तरफ की हवा में ऐसी ताजगी होगी कि इंसान अगर उसकी एक सांस भी दुनिया में ले लेता तो उसके सारे दर्द, सारे रोग, सारी थकावट मिट जाती। जन्नत की फिजा इतनी साफ, इतनी रोशन, इतनी मस्क भरी होगी कि इंसान उसका जिक्र भी दुनिया में कर ले तो उसका दिल मुलायम हो जाता है। वहां के झरने, वहां की नहरें, वहां की हरियाली, वह पेड़ों की सरसराहट, सब में नूर ही नूर होगा। और हर चीज मोमिन को यह एहसास दिलाएगी कि उसने दुनिया में जो भी कुर्बानी दी, जो भी गुनाह छोड़े, जो भी सब्र किया, उसका क्या बड़ा इनाम मिला है। मोमिन जब जन्नत में अपने पहले कदम रखेगा तो उसे ऐसा लगेगा जैसे वह किसी ऐसी जगह पर खड़ा है जहां उसके दिल के सारे बोझ, सारी थकावट,
सारे डर, सारी पश्चाताप सब उसके पांवों के नीचे रह गए। वह उठेगा, आगे चलेगा तो उसके हर कदम के साथ उसके दिल की धड़कनें हल्की होती जाएंगी। दुनिया की मेहनत, दुनिया की जिल्लतें, लोगों की बातें, दुनिया की दौड़ सब उसके पीछे छूट जाएगी और वह असली जिंदगी शुरू करेगा जिसके लिए वह पैदा हुआ था। जब मोमिन आगे बढ़ेगा तो उसके सामने एक बाग आएगा जिसमें लाखों किस्मों के फूल होंगे। हर फूल का रंग अलग, उसकी खुशबू अलग, उसकी चमक अलग। दुनिया में इंसान जितनी किस्मों के फूल जानता है वह तो जन्नत के सिर्फ पहले कदम की खुशबू में भी नहीं आते। जन्नत के फूल बात करेंगे, हाँ वे बात करेंगे। वे मोमिन को सलाम करेंगे। वे कहेंगे, तुम्हारे आने से ये बाग रोशन हो गया। जन्नती मुस्कुराएगा और उसका दिल कहेगा, ऐ रब, दुनिया में मैंने कितना छोटा सोचा था और तूने मुझे कितना बड़ा दिया। जन्नत में मोमिन के लिए खजूर होंगी, अंगूर होंगे, अनार होंगे और ऐसी ऐसी चीजें जो दुनिया में किसी इंसान ने न कभी सुनी न कभी देखी। नबी ने फरमाया कि जन्नत में ऐसी चीजें होंगी जिनका दुनिया की किसी चीज से मिलान नहीं किया जा सकता। यानी अगर तुम सोचो भी, वह भी जन्नत के मुकाबले कुछ नहीं। वहां का दूध ऐसा होगा कि उसका स्वाद इंसान को रोने पर मजबूर कर देगा। वहां का शहद ऐसा होगा कि उसकी मिठास रूह के अंदर तक उतर जाएगी। वहां का पानी ऐसा साफ कि जैसे चांदनी ठहरी हुए। और जन्नत में मोमिन अकेला नहीं होगा, उसके साथ वह लोग होंगे जिनसे वह दुनिया में मोहब्बत करता था, बशर्ते कि वे भी ईमान पर रहे हों। एक मोमिन अपनी माँ को ढूंढेगा, उसकी माँ उसे ढूंढेगी। दोनों गले मिलेंगे और रो पड़ेंगे, मगर वह रोना दर्द का नहीं होगा, वह रोना खुशी का होगा। जन्नत में एक मोमिन अपनी बीवी से मिलेगा, अपने बच्चों से मिलेगा और वह कहेगा, अल्हम्दुलिल्लाह कि रब ने हमें एक साथ रख दिया। वहां किसी का दिल नहीं टूटेगा, किसी को अकेलापन नहीं होगा, किसी को जुदाई का गम नहीं होगा। और जब जन्नत में मोमिन अपने घरों में जाएगा तो उसके घर इतने बड़े होंगे कि अगर दुनिया के सारे राजा अपने महल मिलाकर भी एक घर बनाएं तो वह जन्नत के एक कमरे के बराबर नहीं होगा। वहां के पर्दे, वहां के बिस्तर, वहां की दीवारें सब ऐसे जैसे नूर की लकीरें हों। हर चीज ऐसे चमक रही होगी जैसे सितारों की रोशनी उसके अंदर भर दी गई हो। जब मोमिन आराम करेगा तो फरिश्ते उसके पास आकर कहेंगे, तुम पर सलाम हो, तुम पर रहमत हो, तुम आज वह दिन मना रहे हो जिसका वादा तुम्हारे रब ने किया था। मोमिन पूछेगा, क्या मेरा रब मुझसे खुश है? फरिश्ते कहेंगे, हाँ, वह तुमसे राजी है, वह तुम पर नाज कर रहा है और वह कभी तुमसे गुस्सा नहीं होगा। यह सुनकर मोमिन का दिल ऐसे पिघल जाएगा जैसे गर्मी में बर्फ पिघल जाती है। उसका रूह रोने लगेगा, खुशी के आंसू, नूर के आंसू, शुक्र के आंसू। फिर जन्नती को ले जाया जाएगा एक ऐसे मैदान की तरफ जहां पूरी जन्नत के लोग जमा होंगे। वहां अल्लाह ताला जन्नत वालों से बात करेगा। वह फरमाएगा, ऐ मेरे बंदो, क्या तुम मुझसे राजी हो? जन्नती बोलेंगे, ऐ रब, हम कैसे राजी ना हों? तूने हमें वह दिया जो हमने सोचा भी नहीं था। फिर अल्लाह फरमाएगा, मैं तुम्हें अपनी रजा दे चुका हूं और अब कभी तुमसे गुस्सा नहीं होऊंगा। यह सुनकर जन्नती ऐसी खुशी महसूस करेंगे कि अगर वह खुशी दुनिया में भेज दी जाए तो पूरी दुनिया खुशियों से भर जाए। और फिर जन्नती अल्लाह का दीदार करेंगे। वह दीदार ऐसा होगा कि इंसान की रूह उसके जिस्म में ठहरना भूल जाए। उसकी आंखें पिघल जाएंगी, उसका दिल ऐसे कांपेगा जैसे एक बच्चा ठंड में कांपता है, मगर यह कांपना भी खुशी का होगा। जन्नती अल्लाह के नूर को देखेंगे, उसकी नजदीकी को महसूस करेंगे जो जन्नत की सारी नेमतों से बढ़कर होगा। जन्नतियों के चेहरे चमकेंगे, उनके दिल गुनगुनाएंगे, उनकी जुबानें कहेंगी, ऐ रब, तूने हमें वह दिया जिसकी हमने तमन्ना भी नहीं की थी। और अल्लाह कहेगा, अगर मैं चाहूं तो तुम्हें उससे भी ज्यादा दे दूं। जन्नती कहेंगे, ऐ रब, इससे बड़ा क्या हो सकता है? और अल्लाह कहेगा, मैं तुम्हें अपनी मोहब्बत दे दूंगा। इस पर जन्नती सचमुच रो देंगे, ऐसा रोना जो खुशी का सबसे ऊंचा दर्जा है। फिर जब जन्नती अपने महलों में लौटेंगे तो उनके दिल भरे हुए होंगे मोहब्बत से, सुकून से, शुक्र से और ऐसी राहत से जिसे दुनिया में शब्दों में बयान करना नामुमकिन है। हर इंसान महसूस करेगा कि वह बिल्कुल पूरा हो गया, कोई कमी नहीं, कोई दर्द नहीं, कोई गिला नहीं, सिर्फ एक चीज, रब की मोहब्बत और उसकी रहमत। और जन्नत वह हमेशा रहने वाली जगह मोमिन को यूं ही हमेशा मिलती रहेगी, कभी खत्म नहीं होगी। सका सुकून, न उसकी रोशनी, न उसकी नेमतें, न उसकी खुशबू। हर दिन पिछली रात से बेहतर होगा, हर सुबह
पिछली सुबह से ज्यादा नूर लेकर आएगी। और मोमिन हमेशा कहेगा, ऐ रब तू कितना रहम वाला है, काश दुनिया में लोग जान लेते कि तू कितना मेहरबान है। जन्नत की जिंदगी अपने असल हुस्न पर तब पहुंचती है जब मोमिन कुछ दिन उसकी नेमतों में गुजार लेता है। वहां का हर दिन पिछले दिन से ज्यादा खूबसूरत होता जाता है। दुनिया में इंसान किसी भी खुशी को एक हद तक महसूस करता है, फिर दिल उससे भर जाता है, मगर जन्नत में दिल कभी नहीं भरता। हर नेमत नई लगती है, हर फल का पहला कौर जैसा मीठा होता है, हर हवा का झोंका पिछले से ज्यादा नरम होता है। जन्नत के दरख्तों की शाखें झुककर मोमिन को सलाम करती, उनमें से ऐसी आवाजें निकलती हैं जैसे नफीस सितारों की झंकार हो या जैसे फरिश्तों के पंख हवा में हिल रहे हों। जन्नती कभी थकता नहीं, वहां नींद नहीं आती क्योंकि शरीर कभी थकता ही नहीं। वहां भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती, मगर खाने पीने की ख्वाहिश पैदा होती है, सिर्फ जायके के लिए, सिर्फ लुत्फ के लिए। और हर बार इंसान महसूस करता है कि कोई चीज दूसरी से ज्यादा लजीज है। अगर वह एक कप दूध पिएगा तो उसे ऐसा लगेगा जैसे चांद की रोशनी उसके सीने में उतर रही हो। अगर वह शहद चखेगा तो उसकी मिठास रूह के अंदर ऐसे फैल जाएगी जैसे नूर का दरिया बह रहा हो। जन्नत के कपड़े ऐसे होंगे कि इंसान अगर उन पर हाथ रखे तो उसे ऐसा लगेगा जैसे वह हवा को छू रहा है। उनके रंग बदलते रहेंगे, उनके नूर में हर पल इजाफा होता जाएगा। जन्नती जब अपने महल में चलेगा तो उसके कदमों के नीचे की जमीन नरम होगी जैसे महीन बादल हों, और जब वह ऊपर देखेगा तो आकाश में नूर की चमक इतनी होगी कि वह दिल से कहेगा, ऐ रब यह दुनिया में क्यों नहीं था, काश मैंने दुनिया में और मेहनत की होती। जन्नत के एक मुकाम पर मोमिन को वह लोग भी मिलेंगे जिन्हें उसने दुनिया में प्रेम किया था, लेकिन शायद जुदाई हो गई थी। कोई माँ जिसने अपने बेटे को खो दिया था, जन्नत में उसे गले लगाएगी और रोएगी। कोई बच्चा जो कम उम्र में दुनिया से चला गया था, वह जन्नत में अपने पिता की गोद में हंसता हुआ आएगा। कोई पत्नी जिसने अपने शौहर के साथ दुनिया की तंगी में जिंदगी गुजारी थी, वह जन्नत में उसके साथ महलों में राजा रिनानी की तरह रहे। वहां कोई दर्द याद नहीं रहेगा, कोई गहम दिल में जगह नहीं पाएगा। सब कुछ एक ऐसी सफाई के साथ होगा जैसे अल्लाह ताला ने दिलों को धोकर चमका दिया हो। जन्नत में इंसान जब अपने बिस्तर पर लेटेगा, सिर्फ आराम के लिए, थकान के लिए नहीं, तो उसके ऊपर का आसमान चमकेगा। उस चमक में वह तसल्ली देखेगा जो दुनिया में न माँ की गोद में मिलती है, न किसी दोस्त के हाथों में, न किसी माल दौलत में। वह सुकून केवल रब की रहमत से आता है, और जन्नत वही जगह है जहां वह रहमत खुलकर बरसती रहती है। एक वक्त ऐसा आएगा जब जन्नत वाले एक बड़े मैदान में जमा होंगे। फरिश्ते चारों तरफ पंख फैलाए खड़े होंगे, हवा में फूलों की खुशबू होगी, जमीन रेशम जैसी मुलायम होगी, और एक सदा आएगी, ऐसी सदा कि जिसे सुनकर दिल थरथरा जाए। वह पुकार रब की तरफ से होगी, ऐ जन्नत वालों। यह आवाज इतनी मीठी होगी कि मोमिन के दिल में नूर भर जाएगा। अल्लाह पूछेगा, क्या मैं तुमसे खुश हूँ? जन्नती जवाब देंगे, ऐ रब तू हमसे कैसे ना खुश होगा जब तूने हमें वह दिया जिस तकारे का हमने कभी ख्याल भी नहीं किया। अल्लाह फरमाएगा, मैंने तुम्हें अपनी रजा दे दी, अब कभी तुमसे नाराज नहीं होऊंगा। यह सुनकर जन्नती के आंसू बहेंगे, मगर वह आंसू दर्द के नहीं, बल्कि ऐसी खुशी के होंगे जिसके सामने दुनिया की सारी खुशियां मिट जाएं। फिर जन्नती एक दूसरे के पास आएंगे, वे बात करेंगे, मुस्कुराएंगे, अपने महलों की कहानियां साझा करेंगे। वे अपने रब की नेमतों का शुक्र अदा करेंगे। वे अपने बीते हुए दुनिया के दिनों को याद करेंगे, मगर वह याद दर्द पैदा नहीं करेगी, बल्कि शुक्र पैदा करेगी कि कैसे रब ने उन्हें हिदायत दी, कैसे उन्हें गुनाहों से बचाया, कैसे उनकी दुआएं सुनी, कैसे उनकी रातों के आंसू बेकार नहीं गए। जन्नत में एक ऐसी नदी भी होगी जिसका पानी चांदी जैसा चमकदार होगा। जन्नती जब उसमें तैरेगा तो उसका बदन और चमक उठेगा, उसके चेहरे पर ऐसा नूर आएगा कि अगर वह नूर दुनिया में एक लम्हे के लिए भी भेज दिया जाए तो पूरी धरती जगमगा उठे। जन्नत में खुशियों का कोई अंत नहीं, हर मंजर, हर नेमत, हर मुस्कान सब एक अनंत यात्रा की तरह है। हर दिन कुछ नया, हर लम्हा कुछ और खूबसूरत। मोमिन के दिल में कभी यह ख्याल नहीं आएगा कि कहीं यह सब खत्म न हो जाए, क्योंकि अल्लाह ने वादा किया है, यह नेमतें
हमेशा के लिए हैं, हमेशा। न मौत, न दर्द, न जुदाई, न बीमारी, न बुढ़ापा, बस मोहब्बत, बस रहमत, बस सुकून। और जब आखिर में जन्नती अकेले अपने बाग में बैठेगा, वह हवा उसके चेहरे को छुएगी और वह जमीन पर रखे फूलों को देखकर कहेगा, ऐ रब, तू कितना रहम वाला है। अगर लोग जान लेते कि तू क्या है, तू कैसा है, तो वे कभी तेरी नाफरमानी ना करते। जन्नत की जिंदगी यूं ही चलती रहेगी, हर दिन बेहतर, हर दिन मीठा, हर दिन नूर से भरा हुआ। और मोमिन का दिल हर दिन यही कहेगा, ऐ रब, तूने मुझे बहुत दिया, लेकिन मैं तेरी मोहब्बत को अपना सबसे बड़ा इनाम समझता हूं। दोस्तों, जन्नत वह पाक और हमेशा रहने वाली जगह है जिसे अल्लाह ताला ने अपने नेक बंदों के लिए तैयार किया है। इंसान की जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद यही होना चाहिए कि वह ऐसा अमल करे जिससे वह जन्नत का हकदार बन जाए। कुरान और हदीस में साफ बताया गया है कि जन्नत में जाने का सबसे पहला रास्ता सिर्फ और सिर्फ अल्लाह एक पर ईमान लाना है और उसके साथ किसी को शरीक न करना है। जो आदमी इस हाल में दुनिया से जाता है कि वह सिर्फ अल्लाह को अपना रब मानता है और उसी की इबादत करता है, उसके लिए जन्नत का वादा है। इसके बाद सबसे बड़ी इबादत नमाज है। जो आदमी 5 वक्त की नमाज पाबंदी से अदा करता है, अल्लाह उसे जन्नतुल फिरदौस का वारिस बनाता है। नमाज इंसान को गुनाहों से रोकती है और उसका दिल अल्लाह से जोड़ देती है। माँ बाप की खिदमत करना भी जन्नत में जाने का बहुत बड़ा जरिया है। जो औलाद अपने माँ बाप के साथ अच्छे अखलाक से पेश आती है, उनकी इज्जत करती है, उनकी तकलीफों को अपनी तकलीफ समझती है, अल्लाह उससे राजी हो जाता है। हदीस में साफ कहा गया है कि जन्नत माँ के कदमों के नीचे है। इसी तरह इंसान का अखलाक अगर अच्छा हो, वह झूठ, धोखा, गाली, नफरत और जुल्म से बचता हो, लोगों से प्यार और नरमी से बात करता हो, तो यही अच्छे अखलाक कयामत के दिन उसके तराजू में सबसे भारी होंगे और उसे जन्नत के सबसे ऊंचे दर्जों तक पहुंचा देंगे। रोजा भी जन्नत का खास दरवाजा है। जो बंदा अल्लाह के लिए भूखा प्यासा रहकर अपने आप को गुनाहों से बचाता है, उसके लिए जन्नत में रैयान नाम का दरवाजा होगा, जिससे सिर्फ रोजेदार ही दाखिल होंगे। इसी तरह गरीबों, मस्कीनों और यतीमों की मदद करना, उनके आंसू पोंछना, उन्हें सहारा देना, ये सब ऐसे काम हैं जो सीधे जन्नत तक पहुंचाते हैं। जो किसी यतीम के सर पर प्यार से हाथ रखता है, नबी करीम ने उसके लिए जन्नत में अपने साथ होने का वादा किया है। जिंदगी में जब इंसान पर तकलीफें आती हैं, बीमारी आती है, गरीबी आती है, अपनों की जुदाई आती है, उस वक्त अगर वह सब्र करता है और अल्लाह पर भरोसा रखता है, तो अल्लाह उसे बेहिसाब बदला देता है। सब्र करने वाले ही असल में जन्नत के सबसे बड़े हकदार होते हैं। जो दूसरों को माफ कर देता है, अपने दिल को नफरत से साफ कर लेता है, बदला लेने के बजाय अल्लाह पर छोड़ देता है, सके गुनाह माफ कर देता है और उसे जन्नत का हकदार बना देता है। एक सच्चा मोमिन वही होता है जो अपने भाई के लिए वही पसंद करे जो अपने लिए करता है। अगर वह अपने लिए इज्जत चाहता है तो दूसरों को भी इज्जत दे। अगर वह अपने लिए आसानी चाहता है तो दूसरों के लिए भी आसानी चाहे। यही सच्चा ईमान है और यही जन्नत का रास्ता है। अगर किसी से गुनाह हो जाए, चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, लेकिन अगर वह सच्चे दिल से तौबा कर ले, रो रो कर अल्लाह से माफी मांगे और उस गुनाह को छोड़ दे, तो अल्लाह उसे ऐसा साफ कर देता है जैसे उसने कोई गुनाह किया ही नहीं। तौबा करने वाले के लिए भी जन्नत का दरवाजा खुल जाता है। नबी करीम ने फरमाया कि जन्नत तकलीफों से घिरी हुई है और जहन्नम ख्वाहिशों से। यानी जो इंसान अपने नफ्स की गलत चाहतों को दबाकर सही रास्ता चुनता है, वही जन्नत तक पहुंचता है। जो हर ख्वाहिश के पीछे भागता है, वह जहन्नम की तरफ चला जाता है। इसलिए जो इंसान अल्लाह के हुक्म पर चलता है, नमाज, रोजा, ईमानदारी, अच्छे अखलाक, माँ बाप की खिदमत, गरीबों की मदद, सब्र, माफी और तौबा को अपनी जिंदगी बना लेता है, उसके लिए अल्लाह ने जन्नत को यकीनी कर दिया है। वीडियो अगर दिल को छू गई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।